Good morning, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our next lesson named The Great Stone Face Part First. So let's start now. So before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. तो क्या कहता है? बी सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूरी से देखने पर जो हिल टॉप्स और ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स, ऐसे लगता है वो अलग अलग मतलब कई शेप की दिखाई देती हैं. दे में रिजेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर. अब वो जो रॉक्स होती हैं वो क्या है, उन रिजेंबल यानी कि वो दिखाई दे सकती हैं किस तरह की, ये तो एनिमल की तरह या ह्यूमन फेस कोई ह्यूमन फिगर की तरह, इंसान की तरह. पीपल एट्रीब्यूट्स स्टोरी टू दीज शेप्स, और लोग फिर इनके ऊपर कहानियाँ बना देते हैं, उनके ऊपर भी ये इस कारण से है. सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियाँ सच्ची होती हैं, अदर्स डोंट, जबकि कुछ नहीं भी, झूठी भी होती हैं. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी. अब एक ग्रेट स्टोन फेस है, एक मतलब पत्थर का बड़ा सारा चेहरा दिखाई देता है एक बना हुआ, जो लोगों को, जो उस वैली के अंदर, वैली होता है जो पहाड़ों से घिरा एरिया होता है, वहाँ के लोगों को, इनहेबिटेंट्स जो वहाँ रहते हैं उन लोगों को बोलते हैं. एक प्रोफेसी की याद दिलाता है, भविष्यवाणी की याद दिलाता है. वट वॉज इट, ये क्या थी. डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुई. सो वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है. वेन द सन वॉज गोइंग डाउन, जब सूरज छिप रहा था. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और एक उसका बेटा, छोटा बच्चा, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, वो अपनी कुटिया के, झोपड़ी के बाहर बैठे थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो उस ग्रेट स्टोन फेस की बात कर रहे थे जो दूर से दिखाई देता था, पत्थर का एक चेहरा बना हुआ. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज, बस जहाँ वो बैठे हैं ना, उनको सिर्फ ऐसे ऊपर मुंह ही करना, आंखें ही करनी है उस चेहरे को देखने के लिए, हालांकि वो चेहरा दूर है, मतलब वो पहाड़ियाँ दूर हैं. प्लेन टू बी सीन 2 माइल्स अवे, इसका मतलब यही है, हालांकि वो जो दृश्य है, जो वो सीन है, वो बहुत दूर का है, पर ऊंचाई है, पहाड़ी एरिया जैसे, तो स्टोन्स मतलब फेस ऐसा दिखाई देता है जैसे पास में ही हो. विद सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, और जो चमकती हुई धूप में उस वो चमकता हुआ वो जो चेहरा है वो दिखाई पड़ता है. सो एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, तो ये ग्रेट स्टोन फेस था क्या. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, जो ग्रेट स्टोन फेस था ये किसका वर्क था, नेचर का था, प्रकृति का काम था ये. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, जो एक परपेंडिकुलर, जो सीधी खड़ी एक चट्टान थी कोई, तो एक माउंटेन पे, पहाड़ पे, बाय सम इमेंस रॉक्स, कोई मतलब जो बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं उनका काम था. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल्ड द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस. तो ये एक नेचर का ही काम था, उस बड़ी सी जो एक बड़ा सारी चट्टान थी, वहाँ रॉक थी, उसके ऊपर जो और चट्टानों का मतलब उसके ऊपर गिरी होंगी, और उससे क्या होगा, एक शेप हो गई ह्यूमन फेस की उस रॉक के ऊपर. इफ द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होते हैं देखने वाले, अप्रोच्ड टू टू नियर, अगर देखने वाले बहुत मतलब वहाँ चले जाते हैं, मतलब उसके पास जाके देखते हैं उसको, तो ह्यूमन फेस लोस्ट आउटलाइन ऑफ द इनॉमस फेस, तो वो जो इनॉमस होता है वेरी बिग इन साइज, तो वो जो बड़ा सारा जो उनको चेहरा दिखाई देता था वो क्या था. एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स, तो वहाँ जाके जाने के बाद उनको क्या है, कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई ये ह्यूमन फेस है, वहाँ ऐसे लगता है ये तो एक बस पहाड़ी की वो हीप बनी हुई है, ढेर से चट्टानों के ढेर हैं,
पाइल्ड अपॉन वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, बट सीम फ्रॉम ए डिस्टेंस, पर अगर दूरी से देखा जाए, द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, पर अगर दूर से देखते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे सही चेहरा दिखाई देता है इंसान का. इट वॉज बिलीव्ड ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली viewed much of its fertility, the benign face that was continually beaming over it. अब कुछ लोगों का क्या मानना था, जो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके कारण क्या है, उनके गांव में, उनकी वैली में जो ज़मीन है वो इतनी फर्टाइल है, वो उपजाऊ है, मतलब इतनी अच्छी फसल होती है, तो वो उसके ही मतलब एक फेस के कारण होती है, ये उसका ही आशीर्वाद है. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक लड़का और उसकी मदर, एज वी सेड अर्लियर, जो जैसा कि हमने पहले भी कहा, जैसे लेसन में बताया गया है, सेट एट द डोर, वो क्या है, डोर के पास बैठे हैं. वही जो स्टार्टिंग में बात कही थी, एक लड़का और उसकी मदर अपनी बाहर कुटिया के पास बैठे हैं. गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, वो क्या है, ग्रेट स्टोन फेस के पास बैठे हैं और एक टक, गेजिंग क्या होता है, एक टक देखना, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बातें कर रहे हैं. द चाइल्ड नेम वॉज अर्नेस्ट, बच्चे का अब जो नाम है वो क्या है, अर्नेस्ट है. राइट. मदर सेट, मदर कहती है, वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जो ये है ग्रेट फेस है, जो पत्थर का जो चेहरा दिखाई दे रहा है, मदर सेड ही, अब बेटा बोल रहा माँ से, कहता मम्मा भी ये जो ग्रेट फेस है जो स्माइल्ड करता है उस मेरे ऊपर, मेरे को देख के ऐसा लगता है स्माइल कर रहा हूँ, आई विश इट कुड स्पीक, और मेरी ये इच्छा है भी ये काश ये बोल पाता, बातें करता. फॉर इट लुक सो काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट बी इंडीड बी प्लेजेंट, कहता इतना सुंदर दिखता है, इसकी आवाज़ भी कितनी प्लेजेंट होगी, सुहावनी होगी. इफ़ आई एवर सी अ मैन विद अ सच फेस, अगर मुझे ऐसा कभी आदमी दिखता है, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मुझे मतलब मैं उससे बहुत प्यार करूँगा. अब मदर कहती है, इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड इज मदर, वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट. अब मदर कहती है कि अगर प्रोफेसी होती है जैसे भविष्यवाणी, कहती है अगर एक भविष्यवाणी हुई है हमारी घाटी के अंदर, यहाँ पे मतलब किसी ने कही है कि एक दिन ऐसा आएगा भी हम उस आदमी को देख पाएंगे बिल्कुल, जिसका फेस ये स्टोन फेस की तरह होगा. व्हाट प्रोफेसी, अब बच्चा पूछता है कौन सी प्रोफेसी माँ, कौन सी भविष्यवाणी, डू यू मीन डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, पूछता है उत्सुकता के साथ, ईगरली पूछता है, प्लीज टेल मी अबाउट इट, मुझे भी बताओ इसके बारे में, क्या ये भविष्यवाणी थी. सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी, तो उसकी मदर उसको एक कहानी बताती है, दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी मम्मा ने उसको बताई थी, यानी कि बच्चे की नानी ने बच्चे की मम्मा को बताई थी. व्हेन शी हर सेल्फ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब इसकी मम्मा की एज अर्नेस्ट से भी छोटी थी तब बताई थी. दैट एट सम फ्यूचर डे, भी कभी फ्यूचर में, अ चाइल्ड शुड बी बोर्न, एक बच्चा पैदा होगा, नियर हेयर, भी यहीं कहीं आसपास बच्चा पैदा होगा, हु वॉज डेस्टिन टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. तो जो मदर है वो कहती है भी अभी ऐसी एक प्रोफेसी रही है भी इन फ्यूचर, भी मेरी माँ ने मुझे बताई थी, इसकी मम्मा ने उसको बताई थी कि ये दिन ऐसा भी आएगा जो एक बच्चे की शक्ल बिल्कुल ऐसी होगी और वो बड़ा होके बड़ा ही महान आदमी और अच्छा आदमी बनेगा, और बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा उसका चेहरा होगा. मैनी
स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। कहती बहुत से लोग इस भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, बट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। पर कुछ लोग मानते हैं सिर्फ बकवास है, ये आइडल टॉक है, बेकार की बातें, कोई ऐसी प्रोफेसी नहीं है, और ना ही उनमें विश्वास करते। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। और अभी तक तो कहती है वही वो आदमी, ऐसा जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा जिसका फेस हो, वो नहीं मतलब यहाँ इस घाटी में नहीं आया। अब जो बच्चा है अर्नेस्ट है, वो कहता है ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट कहता है क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, ऊपर हाथ करते हुए तालियां बजाते कहता है आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। और मुझे कहता उम्मीद है भी मैं मेरे जीते जी उसको देख ही लूँगा, भी तब तक तो आ ही जाएगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल, उसकी मम्मा बड़ी प्यार करने वाली और समझदार लेडी हैं। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल हॉप्स ऑफ हर लिटिल बॉय। और वो नहीं चाहती कि वो अपने बेटे को डिस्करेज करे, भी उसके उत्साह को कम करे। सो शी सेड, और वो कहती हैं परहैप्स यू मे, हाँ शायद तुम देख पाओ। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अब अर्नेस्ट कभी नहीं भूलता जो उसकी मम्मा ने उसको ये बात बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, ये बात उसके हमेशा माइंड में रहती है। वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता है। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, वो अपना बचपन बिता देता है इन द लॉन्ग कॉटेज। लॉग कॉटेज वो मतलब जो लॉग कॉटेज है जो उसकी वो बनी हुई है लकड़ी के जैसे, कच्ची जैसे बनाते हैं ना लकड़ी की एक कॉटेज बना देते हैं। वेर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वो पैदा हुआ, वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, अपनी मम्मा के लिए ये बच्चा बड़ा ड्यूटीफुल एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और मम्मा की बड़ी हेल्प करता है। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से मम्मा का काम करवाता है। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और अपने प्यारे से दिल से। इन दिस मैनर, इस प्रकार से, फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। फिर इस तरह से वो बच्चा थोड़ा अब बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है टाइम बीतने के साथ साथ। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अब अर्नेस्ट के पास कोई टीचर नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम। वैसे तो उसका कोई टीचर नहीं था, पर ये जो ग्रेट स्टोन फेस था, वो पत्थर वाला जो चेहरा था, वो उसके लिए एक टीचर का काम करता है। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन भर का काम कंप्लीट हो जाता, ही वुड गेज इट, तो वो टकटकी लगा के उसको देखता रहता 4 आवर्स, मतलब घंटों तक उस चेहरे को देखता रहता पत्थर पे, स्टोन फेस को। अनटिल ही बिगेन टू इमेजिन दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज हिम एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट। वो तब तक देखता रहता जब तक कि उसको चेहरे से उस ग्रेट स्टोन फेस से स्माइल ना मिलती और काइंडनेस यानी एक दयालुता मिलनी शुरू ना हो जाती। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए रूमर थ्रू आउट द वैली। अब इस टाइम के दौरान क्या है, वहाँ पे एक जो वैली के अंदर ना एक रूमर फैल गई, अफवाह फैलनी शुरू हो गई। क्या थी वो अफवाह? That great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last, कि जो वो ग्रेट स्टोन फेस जैसे चेहरे वाला आदमी आखिरकार हमारी वैली में आ ही गया है, यानी कोई आया है वहाँ पे गांव में जहाँ पे जिसका चेहरा की बिल्कुल उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंस सी पॉट। और एक ना कोई लड़का था इस गांव का जो कि आगे जाके एक दूर कहीं सेटल्ड हो गया था पैसा वैसा कमाने के लिए। गैदर गोल्ड उसका नाम है। विच वॉज हिज नेम। हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, और एक दुकानदार बन गया था। एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और फिर बड़ा ही बिजनेस मैटर के मामले में बड़ा ही शार्प था, वो तेज था। हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम ए 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। मतलब उसका अगर पैसा गिनने बैठ जाए तो 100 साल से भी ज़्यादा लग जाए, इतना पैसा उसने कमा लिया था। समझ आ रही है स्टोरी भी? अब क्या है, कोई आया है जैसे उस वैली के अंदर गांव में, मान लो आप, तो सभी कह रहे हैं भी एक आदमी आया है जिसका चेहरा बिल्कुल स्टोन फेस से मिलता है, और वो यहीं पैदा हुआ था और बाद में बिजनेस करने के लिए यहाँ से छोड़ के कहीं चला गया था, और इतना पैसा कमा गया है कि अगर गिनने
काउंटिंग करने बैठ जाओ तो 100 ईयर से भी ज़्यादा लग जाएं। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर। और फिर उसने सोचा भी अब मैं वापस जाता हूँ अपने गांव में, उसी यानी रिच मैन की बात कर रहे हैं। एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और अब वहीं पे ही मतलब लास्ट के दिन बिताऊं जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। अब जो अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाय द आइडिया। अब उसको बड़ा एक जैसे अंदर से पुश मिलता है, दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी, आफ्टर सो मैनी एजेस डिले, इतने सालों बाद, वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, भी आखिरकार वो गांव में आ ही गया, वो वैली के अंदर आ ही गया, घाटी में आ ही गया। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, here comes the great Mr. Gathergold. तो एक दिन वो वैसे ही रूटीन की तरह, जैसे जो अर्नेस्ट है वो उसको देख ही जा रहा था ग्रेट स्टोन फेस को, तभी उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे व्हील की, जैसे कोई गाड़ी वगैरह आगे खड़ी हो और लोग चिल्ला रहे हैं भी वो आ गया है, गैदरगोल्ड आ गया है, जिसका फेस बिल्कुल रिजेंबल करता है उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। अ कैरिएज ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेस, अब एक वो पालकी टाइप का, जैसे 4 घोड़े उसको खींच रहे हैं, डैश राउंड द टर्न द रोड विद इन थर्स्ट, पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन। अब क्या है, एक जैसे कोई घोड़े के पीछे जैसे वो काट लगी होती है, उसमें कोई बैठा हुआ वहाँ पे रोड पे आता है, और उसका उस जो विंडो है उसके उसमें से उसका वो येलो फेस, एक बूढ़े आदमी का येलो स्किन फेस दिखाई देता है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, अब लोग ऐसे बोलते सुनाई देते हैं भी बिल्कुल वही शक्ल है, बिल्कुल वही फेस है। शाउटेड द पीपल, लोग बोलते हैं श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इट इज ट्रू, पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, मतलब वो आदमी आखिरकार आ ही गया जिसके बारे में प्रोफेसी हुई थी। एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of। अब अर्नेस्ट पजल था भी ये क्या सच में बिल्कुल वैसा चेहरा है। ही टर्न्ड अवे सैडली, वो वहाँ से उदास होते हुए चला जाता है, यानी अर्नेस्ट को बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वही आदमी है जिसका चेहरा उस स्टोन फेस से मिलता है। फ्रॉम रिंकल्ड shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say he will come, fear not Ernest, the man will come। तो निराश होकर जब वो वहाँ से जाता है और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है तो उसको ऐसा लगता है, जैसे उसको ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो जो फेस है वो उससे कह रहा हो भी अर्नेस्ट तुम मतलब उदास मत हो, भी आएगा वो एक दिन, वो पर्सन जरूर आएगा जिसका चेहरा मेरे से मिलता होगा। द ईयर्स वेंट ऑन, सालों बीतते गए। अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन, अर्नेस्ट अब बड़ा हो गया, यंग मैन हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, थोड़ा बहुत लोग जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे, हालांकि उसमें अब उनको लोगों को कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही है अभी तक अर्नेस्ट में भी ये कोई स्पेशल बन गया है। एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, बस इस चीज़ को छोड़ के भी, हाँ, दिन भर की जब मेहनत वो कंप्लीट करके आता था, अपना काम करके आता था। ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, उसको अब बड़ा होने के बाद भी बड़ा अच्छा लगता था उस चेहरे को देखना, ग्रेट स्टोन फेस को बैठ के फिर भी घंटों देखता रहता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए लिटिल फॉली, उनको लगता था भी ये मूर्खतापूर्ण है, बट पार्डनेबल, चलो बाकी मतलब पार्डनेबल होता है जैसे जिसको माफ़ कर दिया जाए। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, लोग वैसे यूँ भी देखते थे भी क्या देखता रहता है सारा दिन बैठ के इसको स्टोन फेस को, पर फिर भी चलो इग्नोर भी कर देते थे, क्योंकि क्या था वो बड़ा इंडस्ट्रियस, मेहनती था, काइंड, दयालु था और नेबरली, और एक पड़ोसी होने जैसा था, अभी जैसा होना चाहिए। दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम, और लोगों को नहीं पता था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये इसका टीचर बन चुका है, अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है, उस लड़के का जो बड़ा हो गया उसका टीचर बन चुका है, उसको बहुत कुछ सिखा रहा है। जैसे वो तो क्या सिखा रहे हैं, नहीं अपने मन से ही उसके अंदर ख्याल आते रहते हैं।
and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with the deeper sympathies than other hearts. तो उनको नहीं पता कि इसने स्टोन फेस ने उसके दिल को कितनी सिंपैथी से, सहानुभूति से, दूसरों के लिए प्यार से भर दिया है. दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम. उनको नहीं पता था कि भी इससे उसको बड़ी विजडम यानी नॉलेज मिल रही है. देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जो यानी कि किताबों से सीखी जा सकती है, उससे भी अच्छी नॉलेज वो उससे ले रहा है ग्रेट स्टोन फेस से. नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स वाइल केम टू हिम सो नेचुरली, मतलब नेचुरली उसके थॉट आते थे दिमाग में. इन द फील्ड and at the fireside were a higher ton than those which all men shared with him. In the field and at the fireside were of a higher ton than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. तो मतलब बात ये है कि वो सारा अपना रूटीन का काम करता रहता है और उसके बाद भी उसके दिमाग में यही रहता है भी जो उसकी मदर ने उसको बताया था कि ये जो मार्वलस फेस है, जो शानदार ये फेस है जो नीचे की तरफ दिखाई देता प्रतीत होता है भी, ये आने में इतनी देर क्यों ले रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा अब तक. बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड. इतने में जो गैदरगोल्ड आया था जिसके बारे में लोगों रूमर कर रहे थे कि यही है वो मर जाता है. एंड बरीड, उसको दबा दिया जाता है. हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसका धन था और जो उसके एग्जिस्टेंस अस्तित्व को बोलते हैं, हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ. और उसकी जो डेथ से पहले सब कुछ ये चीज़ें गायब हो गई थी. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all. और बाद में क्या था भी, ये बात अब ऐसे होनी शुरू हो गई थी कि उसमें कोई लाइकनेस नहीं थी, उस जैसा कुछ भी नहीं था. Between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain, यानी कि भी जो कोई इस लाइकनेस उसके जैसा कोई अपीयरेंस नहीं था. किसके बीच में, जो ये मर्चेंट था वो, उसका जो मैजेस्टिक फेस यानी कि जादुई चेहरा था, अपॉन द माउंटेन, जो माउंटेन के ऊपर जो चेहरा था उसमें कोई भी इनमें लाइकनेस नहीं थी. सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.